This video is educational and information purpose only. बीकॉम कर रहे हो और मन में एक डाउट है कि बीकॉम के साथ अपना करियर कैसे बनेगा। क्या बीकॉम के बाद एमकॉम करके करियर बनेगा? अगर मैं कहूँ आपसे कि आप बीकॉम के साथ ही ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि बहुत जल्दी आपके करियर के बनने के चांस बन जाते हैं, उसका रीज़न है आज की डिमांड। अगर हम ये सोचें कि बीकॉम, बीएससी, बीए ये एकेडमिक कोर्स करके हमारा करियर सेट है, तो बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का लेवल यहाँ आ चुका है और इन सभी कोर्सेज में कोई स्किल नहीं सिखाया जाता। आप भी एग्ज़ाम्स दोगे, रिजल्ट लोगे और फिर कहलाओगे सिर्फ एक ग्रेजुएट और कुछ नहीं। तो अगर आप चाहो तो बीकॉम के साथ अपना करियर बना सकते हो। उसके लिए क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो देखो, बीकॉम के साथ क्या करना है वो आज आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मैं हर एक स्टूडेंट्स के फेवर में जाके बात करने वाला हूँ। फेवर मतलब मैं हर एक स्टूडेंट के लेवल पे जाके बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ, 2008 से एज ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एज ए लेक्चरर बीकॉम के स्टूडेंट्स को लाइव कोचिंग्स में देता आ रहा हूँ। अब सोचो 2008 से 2025 लगभग 17 साल का ये फेज़ आ चुका है। मैंने टीचिंग 2021 में लगभग छोड़ दी थी। करियर काउंसलिंग में लगातार कर रहा हूँ। यूट्यूब पे इस चैनल पे ही मैं 7 सालों से करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ। अब मैंने टैली कोर्सेज भी कराए हैं बच्चों को, बीकॉम की कोचिंग दी है, एमकॉम की कोचिंग दी है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सीए भी हैं, बैंक में भी हैं, लॉयर भी हैं, टीचिंग में भी हैं और बैंक्स में भी काफ़ी जॉब करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में। तो वो सब चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। और हाँ, वो स्टूडेंट भी हैं जो आज पछता रहे हैं, किसी कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी एजेंसीज़ में मार्केटिंग का काम कर रहे हैं जहाँ पे टॉफ़ी बिस्कुट की कोई एजेंसी है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लिखा पढ़ी का काम होता है, या फिर कहीं पर कोई अकाउंटेंट की छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। उसके पीछे उनकी वो गलती जो आपको नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो की। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। मैंने किया हुआ है एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 17 से मतलब ये समझिए कि 13 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। 4 साल पहले मैंने स्किप कर दी थी। अनअकैडमी में एजुकेटर रहा हूँ और डिफरेंट काउंसलिंग्स में, सेमिनार्स में मैं पार्टिसिपेशन कर चुका हूँ, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज आपको भी गाइडेंस मिलने वाला है अच्छा खासा। देखो, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ समझिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है जिसके बाद आपको कि उसके बेसिस पे कोई जॉब मिल जाए। बीकॉम करने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बेस पर आपको जॉब चाहिए। कुछ बच्चे बीकॉम के बाद एमकॉम करेंगे, कुछ बच्चे बीकॉम के बाद कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करेंगे, कुछ बच्चे कोई और एक्सपीरियंस लेंगे किसी के अंडर में काम करके। अब ये सब कुछ आप बीकॉम के बाद करोगे, मतलब बीकॉम के बाद भी 2 साल, 3 साल या 4 साल लगेंगे, तब जाके आपको एक स्टेबल सैलरी वाली जॉब मिल पाएगी। भाई इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो? तब तक तो कंपटीशन का लेवल कहीं और पहुंच जाएगा। आज से 4 साल पहले किसी को नहीं पता था कि भाई एआई नाम की भी कोई चीज़ इतनी जल्दी रिवोल्यूट कर जाएगी, लेकिन आज है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई हमें आज ही बीकॉम करते करते अगर ये सब कर लें तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो भाई जब मैं 11th क्लास में था ना, मैंने तब टैली सीख लिया था, अकाउंटिंग सीख ली थी 12th करते ही। बल्कि 12th में भी मैं कॉलेज नहीं गया, घर रहकर मैंने स्टडी की। टीचर से बोला मैं तबीयत ख़राब है, सीधा बोर्ड एग्ज़ाम दिए। उसके साथ मैंने अकाउंटिंग की जॉब की, 3-4 जगह स्किप किए, पार्ट टाइम काम पकड़े। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए क्लर्क में लगा। उसके बाद मैंने एमकॉम किया। एमकॉम करते करते मैं टीचिंग में लगा। फिर मैंने टीचिंग करते करते बीएड किया कोरस्पोंडेंस से। तो उसके साथ मैंने कोचिंग्स में भी पढ़ाया। अब सोचो, क्योंकि मेरा टारगेट फिक्स था। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के साथ सबसे पहले आपके अपने इंटरेस्ट को देख लेना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है, और ये साल को देखना है। अभी मैं कल लाइव था, लाइव में मेरे को एक स्टूडेंट कहती है सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग लूँ या अपनी बस बीकॉम की कोचिंग लूँ। मैंने कहा ये आपका डिसीजन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली गवर्नमेंट कोचिंग के पीछे भागेंगी, बीकॉम में फेल हो गई तो क्या होगा? अगर खाली बीकॉम के चक्कर में रहोगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए क्या ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करोगे? तो हमें मैनेज करके चलना है। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है, आपको करना क्या है। तो यहाँ पे 4 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, एक वो जो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक वो जो एक जॉब चाहते हैं अच्छी खासी एमएनसी कंपनी में हो, बैंक में हो और जल्दी मिल जाए, एक वो स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे करना क्या है। चारों तरह के स्टूडेंट्स की आज ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को चुनो। अपना इंटरेस्ट, जैसे कि मेरा मन क्या करता है,
अब पहले क्या था ना, जब हम स्टूडेंट थे उस समय अपने मन के मुताबिक चीज़ें नहीं थी, क्योंकि कोर्सेज ही नहीं होते थे, वही गिने चुने कोर्सेज कर लो भाई, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है। आज हर एक फील्ड का कोर्स आ चुका है, कुछ ऑनलाइन तो कुछ ऑफलाइन। स्किल्स आपको चूज़ करना है, इंटरेस्ट आपको देखना है। आपको सिंगिंग पसंद है, अकाउंटिंग पसंद है, मार्केटिंग की जॉब करनी है, कंप्यूटर वाली जॉब करनी है, या फिर आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि यूनिक हो, जो भी आपको लगता है, अपना कोई बिजनेस करना है, क्या करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर। अब आती है बात कि सर कुछ तो करना है तो क्या करें। सबसे पहली चीज़, ये जो लोग ज्ञान देने आ जाते हैं ना, भाई ग्रेजुएशन में आ चुके हो, एक काम कर लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास ले लो, इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो, है ना, और उसके अलावा कंप्यूटर बेसिक सीख लो। भाई ये सब तो आना चाहिए। इन सबको भी सीखने अगर जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में तो फिर ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह का क्या ही फ़ायदा है। आज आप घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, या फिर मान लीजिए आपका कंप्यूटर बेसिक्स सीख सकते हो आसानी से। तो उसको तो सीखना ही है, वो तो मैंडेटरी है सब जगह। आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलनी आनी चाहिए, है ना। व्हेन यू आर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ समवन तो यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। नहीं कर पाओगे, इतना तो कर लोगे ना। उसके साथ थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि आज हर एक फील्ड में कंप्यूटर की नीड है। तो मैं उसकी तो बात करूंगा नहीं, ये तो पहली मैंडेटरी है। अब आते हैं पहली चीज़, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करना चाहते हो, आपका टारगेट है कि मुझे कोई जॉब लेनी है, और वो भी आपको पता ही होगा किस तरह की जॉब्स, जिस तरह की जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको बीकॉम की तैयारी पर इतना फोकस नहीं करना है। मेरी एक बात का जवाब दे दो, बड़ी कैडी लगेगी, बीकॉम में अगर 90% आ गए तो क्या ही उखाड़ लोगे भाई, क्या ही कर लोगे। तो अगर बीकॉम में 50% या 60% का आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 60% मार्क्स लाने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 50% मार्क्स होते हैं। अगर आप आगे बीएड करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो 50-55% मिनिमम कोई कॉलेज जो होता है वो आपको एनरोल करेगा। 60% पे आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो 60% आपके बीकॉम में आ जाए, इस तरह की आप कोचिंग लो या सेल्फ स्टडी करो, वो आपके ऊपर है, अपना हिसाब किताब बना के। लेकिन उसके साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करनी चाहिए, और उसके लिए मैं आइडिया देता हूँ कि आप पहले खुद से 1-2 सब्जेक्ट्स की बुक लाकर, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपका मैथ्स आएगा, या फिर आपकी इंग्लिश आएगी, या फिर आपकी रीजनिंग आएगी, तो उसको आप 1-2 बुक्स लेकर, सारी बुक्स मत लो वरना प्रेशर आ जाएगा, ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो अभी एक बुक ले लो, कोई भी मैथ या रीजनिंग की, 2-4 महीने पढ़ो, जब उसमें आप अच्छे हो जाओ तो दूसरी बुक लो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ खुद के। बीकॉम सेकंड ईयर में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बुक्स तो लो ही लो, कोचिंग भी लो, क्योंकि अब 1 साल आपका ऑलरेडी जा चुका है। अभी आपको ग्रेजुएट होते होते कोई ना कोई अटैम्प्ट करना है। 12th बेसिस पर वैकेंसीज आती है, उनमें अप्लाई करो। SSC CHSL है, SSC स्टेनोग्राफर है, 12th पुलिस की होती है, और भी वैकेंसीज आती है ना। जैसे बिहार में भी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज है, और भी है, तो उनमें आप जा सकते हो आसानी से। तो कोचिंग ले सकते हो। कोचिंग से क्या होता है, आपकी मॉक टेस्ट जो वहाँ कराए जाते हैं, उसमें कम टाइम में कैसे अटैम्प्ट करना है एग्जाम में क्वेश्चंस को, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप खुद से स्टडी करके नहीं सीख सकते। शॉर्ट ट्रिक्स दी जाती हैं लर्निंग की, जिससे आपको फ़ायदा होता है। ये आ गई इसकी बात। अब आ गया सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में जैसे मैंने बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग है, उसके अलावा और भी स्किल्स हो सकते हैं, जैसे फ़ॉरेन लैंग्वेज। अगर आप आज कोई एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख लो जो डिमांड में है, कोई भी, जैसे रशियन होगी, स्पेनिश होगी, जापानीज़ होगी, चाइनीज़ होगी, तो आपके पास बहुत काम है, बहुत काम है गाइस, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे खुद के एक नॉन में है, उन्होंने योगा सीखा, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी, योगा का डिग्री ली, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी। आज वो चाइना में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। 10 साल के लिए चले गए, 10 साल बाद आएंगे, बीच में आते रहते हैं। तो सॉफ्ट स्किल में कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल नहीं होता। सॉफ्ट स्किल जो आपको लगे, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, जो भी आपको ठीक लगे आप गूगल पे सर्च कर सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन, कहेंगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूँ। तीसरा आता है वो जो आज की डेट में डिमांड में है। रतन टाटा सर भी कह गए हैं, आपके पास स्किल आना चाहिए, फिर चाहे आप 10वीं पास ही क्यों ना हो, कंपनीज आपको ले लेंगी। आने वाला टाइम ऐसे आने वाला है, कंपनीज कहेंगी जो आता है करके दिखाओ, हमें नहीं मतलब है तुम्हारी डिग्री से, करके दिखाओ, देखो ना। तो वो आता है टेक्निकल स्किल, जिसमें लॉट ऑफ स्किल्स आ जाते हैं। मैं बीकॉम वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें, और बीकॉम के साथ ये करना है, ठीक है। उनके लिए जिन्हें कम से कम जॉब चाहिए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये वो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अब उनके लिए भी आएंगे जो बिजनेस वगैरह
करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ADFA नोट कर लेना। ड्यूरेशन वगैरह थोड़ा मिसमैच हो जाए तो मुझे माफ़ करना। 6 महीने या साल भर का रहता है। एडवांस डिप्लोमा ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग, कंप्यूटर, बेसिक्स, GST ये सब कुछ सिखा दिया जाता है। आप इसके साथ इसे करने के बाद अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम, फुल टाइम, वो आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी सैलरी। नेक्स्ट वन इज GST सर्टिफिकेट। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको अकाउंटिंग बेसिक्स आता है, कुछ बच्चों को बेसिक्स भी नहीं आता ना, उनके लिए ये कोर्स या अकाउंटिंग का और कोर्स आता है। जिनको बेसिक्स आता है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, वो GST का सर्टिफिकेशन लेकर GST का लेकर एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, GST एडवाइज़र बन सकते हैं, है ना। GST की डिफरेंट रिटर्न्स होती हैं, ई-वे बिल हो गया, R3 रिटर्न्स होगी जो मंथली जाती है, उनकी फिलिंग रहती है। टैली का लेटेस्ट वर्जन, अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहते हो BCom से, तो आपको टैली का लेटेस्ट वर्जन तो सीखना ही है। साथ में टैली विद AI भी सीखें, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करें, और उसके साथ किसी ना किसी CA ये करना है। किसको लिए बता रहा हूँ? जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जल्दी चाहिए जॉब वगैरह, तो उसके लिए आइडिया क्या है? अभी आप BCom में हो तो BCom की पढ़ाई को मैनेज करने के साथ साथ टैली सीख के किसी CA से कॉन्टैक्ट कर लो। ये जो टैक्स के लॉयर्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, वो आपको पार्ट टाइम जॉब देते हैं 2-4 घंटे की, तो आप वहाँ पे रह के प्रैक्टिस करने लग जाओगे। कुछ पैसा भी वो आपको देंगे खर्चे का, आप कुछ कमाओगे भी और नॉलेज भी लोगे। इधर आपका BCom कंप्लीट होगा, आप बन जाओगे एक्सपर्ट, फिर आप फुल टाइम जॉब आसानी से करो। ये सबसे बढ़िया फंडा है। ये मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को आइडिया देता हूँ, बट ये सब कहता हूँ कि जहाँ सीखने को मिल रहा हो वहीं जाना, जहाँ सीखने को नहीं मिल रहा हो मत जाना। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग विंग्स होती है। अब ये चीज़ें कुछ लोग कहेंगे सर आप तो ये रिपीटेड बताते हो। भाई ये डिमांड में है। इसमें आपका ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, इसमें आपका मोबाइल मार्केटिंग आ जाती है, इसमें आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, SMS मार्केटिंग आ जाती है। तो जो आपको लगता है SEO आ जाता है। इनमें से कोई एक स्किल सीख लो जो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, गूगल वगैरह पे चेक कर लेना। तो इसके बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, फ्रीलांसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं। BFSI ये आज की डेट में बहुत डिमांड में है। जी हाँ, बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो इसमें बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस इस सेक्टर का आजकल कोर्सेज आ रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। 1 साल का रहता है। इसे करने के साथ साथ आपको बैंकिंग सेक्टर में, फिनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब मिल जाती है। बल्कि हाँ 3 महीने का आ रहा है, 3 महीने के कोर्स आ रहे हैं। 1 साल तो बहुत ज़्यादा है। 3 महीने के सर्टिफिकेट आ रहे हैं BFSI के, करके आप जॉब ले सकते हो। और बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलके इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके साथ मिलके इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। उसके बाद जॉब के भी ऑफर वहाँ पर आ जाती है, इंटरव्यू वगैरह भी आपको कराते हैं। तो ये चेक कर लेना। बाकी इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड सर्च कर लो, क्या स्किल है क्या है, या फिर मुझे DM करो मेरे Instagram पे, मैं आपको बता दूंगा। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चीज़ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एंड BCom करते करते 1-2 साल में आप वो चीज़ कर लेंगे तो इधर BCom आपका कंप्लीट हो, इधर आपका करियर सेट है। ये उनके लिए जिन्हें जॉब चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, बहुत गहरी बात है, समझ लेना। देखो जॉब आप अभी भी कर सकते हो बिना किसी स्किल के, मिल जाएगी, लेकिन वो बिना किसी स्किल वाली जॉब होगी जिसमें कुछ पैसे तो मिलेंगे लेकिन सिर्फ टाइम ख़राब होगा आपका। सोचो अगर वही चीज़ आज आप थोड़ी कम सैलरी वाली जॉब कर रहे हो, 6 महीना कुछ चीज़ सीख के, कुछ स्किल लेकर कहीं जॉब करने जाओगे तो 6 महीने बाद सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और आपके करियर के आगे ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो इतनी जल्दबाजी मत करो कि मुझे जॉब चाहिए सर। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं मुझे जॉब चाहिए सर, मैं क्या करूँ, है ना। मैं मान रहा हूँ फिनेंशियल नीड होंगी आपकी, मैं मान रहा हूँ घर की परिस्थितियाँ होंगी, बट उसका कोई और सोल्यूशन आप निकालो। कोई ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को, कोई पार्ट टाइम काम कर लो, बट फुल टाइम काम करके अपना बिना स्किल वाला काम मत ही करो। अब आते हैं वो लोग जिन्हें बिजनेस वगैरह करना है खुद का। तो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स है जो वो सिखाते हैं, है ना, कि किस तरह से क्या बैंकिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज रहती हैं, सब्सिडीज़ रहती है, वो भी आप चेक कर लेना। बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा मैं एक चीज़ कहूँगा, जिस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हो ऐसे किसी बिजनेसमैन के पास काम करो, सीखो वो कहाँ से माल खरीदते हैं, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो आपको उसमें आगे करियर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी उनके लिए जिन्होंने अब तक कोई भी आइडिया नहीं है, इनमें से कुछ कर लो तो आपका आगे करियर बन सकता है। वरना BCom के बाद फिर मेरे उन स्टूडेंट्स की तरह वही हाल रहेगा कि अब मैं क्या करूँ सर, अब तो मेरी एज निकलती जा रही है, घर वालों का प्रेशर आ रहा है, शादी भी करनी है, सब करना। तो भाई अब आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि हमें BCom के साथ क्या करना चाहिए। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है कमेंट कर सकते हो, फ्री है आप लोग। बाकी सपोर्ट करें हमें, Instagram को फॉलो कर लीजिए अकाउंटिंग गुरु।